हमारा सेशन होगा ना वो सीटों पे बैठने वाला नहीं है बेसिकली, उसमें बहुत मैं इधर उधर अफरा तफरी जो है वो मचाने वाला हूँ। तो इस वजह से अपनी बॉडीज को जरा वार्म अप कर लें लाइक दिस। अब थोड़ा पीछे की तरफ, ठीक है, थोड़ा सा जरा जितना स्ट्रेचिंग कर सकते हैं स्ट्रेचिंग कर लें, ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट। अब लंबी सी एक सांस लें, सांस को थोड़ी देर अंदर रोकें और फिर रिलीज करें, 2-3 मरतबा ये करें। डन? चलें अपनी अपनी जगह में। थैंक यू सो मच। कितनी दफा पहले ऐसे हुआ है कि जब हम लोगों ने इस चीज को रियलाइज किया है कि हम सांस भी सही तरह से ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। ये वो ऐसा फेल है सांस जो है, सांस लेना, कि जिसको हम जो है नोट भी नहीं करते कि यार दिन में कितनी दफा सांसें हम ले रहे हैं, कितनी दफा नहीं ले रहे, लेकिन कितनी दफा हमने अपने आप को जान के कि यार अब मैं सांस ले रहा हूं और सांस बिल्कुल जो है वो बॉडी के अंदर तक जा रही है और फिर उसके बाद मैं एक्सेल कर रहा हूं सांस को। इतने दिन में हम सोचते हैं कभी? कभी नहीं सोचते, ठीक है। तो आज का जो सेशन है बेसिकली उसके अंदर हम कुछ इतनी गहराइयों में जाके चीजों को सोचने की बात कर रहे हैं। करियर तो खैर बहुत बात की बात आती है, द सेशन नेम इज करियर क्राफ्ट, बट करियर इज वेरी सेकेंडरी। सबसे पहले हम अपने आप को जानने की बात कर रहे हैं, हम अपनी बॉडी को जानने की बात कर रहे हैं, अपने माइंड अपनी सोल को जानने की बात कर रहे हैं कि हमारे अंदर बेसिकली चीजें हैं क्या क्या कि जो हमें पता है लेकिन हम उसको निकाल नहीं पा रहे होते, ठीक है। सबसे पहली चीज ये कि एज अ ट्रेनर, ठीक है, आपने शायद सुना होगा यार ट्रेनर आ रहे हैं। सबसे पहले तो यार मुझे जिन्होंने कहा कि चीफ गेस्ट, मैं कोई चीफ गेस्ट नहीं हूं, आई एम जस्ट अ फैसिलिटेटर हेयर या फिर फैसिलिटेटर हेयर, जिस तरह आप लोगों ने पोस्टर पे भी देखा होगा। फैसिलिटेटर का रोल सिर्फ ये होता है कि बहुत सी ऐसी चीजें जो आप जानते हैं, आपको पता है जिंदगी में आपने 10 दफा सुनी होंगी लेकिन वो कभी एक्शन में नहीं आ रही होती, तो फैसिलिटेटर का रोल ये होता है कि वो उसको फैसिलिटेट करता है, आप लोगों को रिकॉल करवाता है कि ऐसी ऐसी चीजें जो है ना वो करने वाली हैं। थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूं। दिस इज बिलाल नजर सिप्तैन। मैं खुद जो है वो बेसिकली कायद-ए-इमाम यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट हूँ, आई एम फ्रॉम 07 बैच, और फिर उसके बाद मैंने खैर अपनी बाकी की एजुकेशन कराची से की और फिर मार्केटिंग और बल्कि ये भी थोड़ा सा बता देता हूँ कि कंप्यूटर साइंस और आईटी की फील्ड से ही जो है बेसिकली मेरा ताल्लुक है, लेकिन बाद में आगे जाके मुझे लगा कि शायद मैं अच्छे सॉफ्टवेयर नहीं बना सकता, तो मैंने खैर अपनी जो है वो फील्ड को मोल्ड करके आई टर्न माई करियर टूवर्ड्स मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग, और फिर उसमें काफ़ी अर्सा काम करने के बाद आई फॉर्म माई ओन कंपनी एंड राइट नाउ आई एम द ओनर ऑफ ऑन ग्राउंड प्राइवेट लिमिटेड, दैट इज इवेंट मैनेजमेंट एंड एडवर्टाइजिंग एजेंसी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक महराज साहब, इमरान साहब के, इन लोगों ने मुझे इनवाइट किया, और उन सबसे पहले जो है मैं थैंक यू करना चाहूंगा आप लोगों का कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और यहाँ पे आए। सो अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर एवरी वन ऑफ यू। क्योंकि लर्निंग का डिलेमा सिर्फ ये होता है कि फैसिलिटेटर, ट्रेनर, बहुत सारे अल्फाज हैं इनके लिए, ट्रेनर है, फैसिलिटेटर है, मैंने इसको फैसिलिटेटर को फैसिलिटेटर भी कर दिया है। फैसिलिटेटर क्यों कर दिया वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, ठीक है। बहुत से लोग बोलते हैं स्पीकर को बुला लो, बहुत से लोग बोलते हैं मोटिवेशनल स्पीकर को बुला लो, इन सब चीजों में थोड़ा थोड़ा फर्क है। ट्रेनर, फैसिलिटेटर कुछ भी नहीं कर सकता अनटिल एंड अनलेस ऑडियंस जो है वो खुद रिसेप्टिव ना हो सीखने के लिए। सो इट्स अ टू वे जर्नी कि आप जब सिग्नल्स ट्रांसमिट करते हैं, जब तक रिसीवर उसको रिसीव नहीं करता तो उस ट्रांसमिट कोई फायदा नहीं है। आप सब आईटी के स्टूडेंट्स हैं, तो इंशाल्लाह इट विल बी फन, बिल्कुल मजा आएगा। तो आपको लेके चलते हैं आगे। सबसे पहले शेरो शायरी का शौक है यहाँ पे किसी को? पीछे से एक आता है, आपको है? ठीक है, बाकी लोग सुनते हैं, सुनी होगी या फिर अक्सर शेर कह भी देते होंगे, कई मौकों पे मौका मिलता होगा कहने को। तो इकबाल यहाँ पे कह रहे हैं कि खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे, खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इस्तराब नहीं। कोई बता सकता है कि क्या इकबाल कहना चाह रहे हैं यहां पर बेसिकली? अल्लामा इकबाल यहां पे, जी जी आप बताएं। जी बेसिकली हमें अल्लामा इकबाल ये समझाना चाह रहे हैं कि जब तक हमारी जिंदगी में मुश्किलात नहीं आती तब तक हमें पता नहीं होता कि हम उन मुश्किलात का सामना कैसे करें। तो वेरी गुड, परफेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ इकबाल्स विजन। इकबाल कहना चाह रहे हैं, जिस तरह भाई ने बताया कि खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे, तो अगर वैसे किसी को अगर मैं ये चीज बात करूं ना, मतलब मैं किसी नए इंसान से मिलूं और उसको मैं दुआ दूं कि भाई खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे, तो वो शायद मुझे मारने के लिए आ जाए कि यार ये आप कैसी दुआ दे रहे हैं कि जिसके अंदर आप मुझे ये कह रहे हैं कि मेरे ऊपर खुदा तूफान ले आए। मतलब लोग तो सलामती की दुआएं देते हैं, लोग बोलते हैं कि यार आप
सलामत रहें और अल्लाह ताला आपको खैर आफियत से रखे। लेकिन ये कैसी दुआ है कि जिसके अंदर आप बोल रहे हैं कि खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे, कि तेरे अंदर मतलब तूफान आ जाए तेरी जिंदगियों में, कि तेरे बहर की मौजों में इस्तराब नहीं, यानी कि तेरी जो लहरें हैं, तेरी जो जिंदगी है वो बहुत साइलेंट है, उसके अंदर इस्तराब नहीं है, उसके अंदर जो है कोई मौजे नहीं है, उसके अंदर जो है कोई थ्रिल नहीं है। कि आपको जिंदगी के अंदर भी जिस तरह उन्होंने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया कि जब तक मुश्किलात या जब तक जो है बेसिकली आपकी जिंदगी के अंदर जो है वो किसी ना किसी तरह का चैलेंज नहीं आता, आपकी जिंदगी में वो इस्तराब नहीं आती। और इस्तराब इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज का सेशन भी मैं इसी वजह से कह रहा था कि अभी मैं बहुत हिलाऊंगा आप लोगों को कि इस्तराब आना बहुत लाजमी है, चाहे वो इस सेशन में हो, चाहे आपके करियर्स में हो, चाहे आपकी डेली की लाइफ में हो, या चाहे आगे जाके आप जॉब या फिर जब अपने बिजनेसेस इंशाल्लाह करेंगे तो उसके अंदर हो, कि इस्तराब लाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। साइलेंस किसी चीज का हल नहीं है, एक कंफर्ट जो है वो किसी चीज का नहीं है। तो आई एम हियर, आई एम सॉरी टू से, बट आई एम हियर टू मेक योर लाइफ अ बिट अनकंफर्टेबल टुडे, कि आप लोगों को कहीं ना कहीं वो अनकंफर्ट का एक लेवल जरूर देना है, चाहे वो मेंटली हो चाहे वो फिजिकली हो, कि जिसके अंदर चीजें सोचने के लिए आगे चली जाएं। ठीक है, सो ऑब्जेक्टिव ऑफ करियर क्राफ्ट जो हम आज बेसिकली जिसके ऊपर बात कर रहे हैं, कि आप लोगों को बेसिकली देखें करियर काउंसलिंग पे या करियर के सेशंस के ऊपर जब आप बात करते हैं तो यू नीड अ वीक लॉन्ग ट्रेनिंग्स के, जिसके अंदर 7-7, 8-8 दिन तक की आप ट्रेनिंग्स कर सकते हैं। लेकिन 3-4 घंटे में जितना इस समंदर को एक कूजे में लेके आने की कोशिश की जा सकती है वो करेंगे। तो 3-4 घंटे में मेरी कोशिश ये होगी कि आप लोगों को बेसिकली उन टूल्स से वाकिफ किया जाए कि जो करियर में आपको हेल्प दें। यहाँ पे ज्यादातर लोग जो हैं वो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, एवरीवन, ठीक है। तो अभी आप लोगों के पास तो खैर 3-4 साल का जो है एक पीरियड है कि जिसके अंदर जो है आप फिर उसके बाद जॉब मार्केट्स में आएंगे। बट आई थिंक कि अब तो खैर आप जिस जनरेशन में और जिस जनरेशन में 10 साल पहले हम थे तो दो बड़ा डिफरेंस था, बिकॉज यू आर फ्रॉम अ डिजिटल एरा, कि जहां पे आप लोगों के पास डिजिटल टूल्स बहुत ज्यादा हैं। आप लोगों के पास गूगल है, आप लोगों के पास यूट्यूब है, आप लोगों के पास डिफरेंट जो है इस तरह की चीजें आप सीख सकते हैं। बट मैं बात करता हूं कि जब 10, 12, 15 साल पहले थे, हम लोगों ने जब अपनी बैचलर्स के डिसीजन लेने थे तो करियर काउंसलिंग की बहुत कमी थी। हम सिर्फ एक वर्ड के पीछे भागते थे करियर में। आप लोगों ने भी बहुत ज्यादा सुना होगा, कोई बता सकता है कौन सा अल्फाज होता है वो जब करियर की प्लानिंग कर रहे होते हैं? तो सॉरी, जॉब, डिग्री और मनी, ठीक है। और इसके अलावा एक वर्ड है जो बहुत सुनते हैं हम, खास तौर पे हम पेरेंट्स से सुनते हैं या पेरेंट्स के दोस्तों से। एक वर्ड आया था अभी मेरे पास, कोई स्कोप। ये स्कोप जो है ना, मुझे इस स्कोप के अल्फाज से थोड़ी सी जो है ना नफरत है, आई एम सॉरी टू से। लेकिन स्कोप का एक ऐसा अल्फाज है जो अक्सर औकात जो है ना पेरेंट्स कहते हैं, या खास तौर पे पेरेंट्स के अब्बाओं के जो दोस्त आए हुए होते हैं ना, बोलते हैं बेटा ये कर लो, इसमें स्कोप बहुत ज्यादा है। ठीक है, विदाउट एनी डायरेक्शन, विदाउट एनी एक्शन प्लान, यार ये कर लो, इसमें स्कोप ज्यादा है। या फिर जब 5-6 दोस्त बैठे होते थे ना तो हम बोलते थे कि यार तुम क्या कर रहे हो? अच्छा मैं इसमें जा रहा हूं। तुम क्या कर रहे हो? मैं इसमें जा रहा हूं। तुम क्या कर रहे हो? मैं इसमें जा रहा हूं। ठीक है, चलो यार इसी में स्कोप होगा, इसी वजह से सब वहां पे जा रहे हैं। तो स्कोप जो है ना वो इंसान खुद डिफाइन करता है। इंसान स्कोप जो है वो मेरे इस एक्सपीरियंस के बाद मैं हमेशा से ये देखता हूं कि स्कोप जो है वो कभी भी किसी चीज का नहीं होता अनटिल अनलेस आप उसकी मार्केट क्रिएट करें। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली आज के सेशन के अंदर जो है बहुत ज्यादा बात कर रहे होंगे टूल्स के ऊपर, मॉडल्स के ऊपर, स्किल्स के ऊपर, और खास तौर पे सबसे इंपॉर्टेंट अपने आप के ऊपर, एतमाद के ऊपर, जो सेल्फ बिलीव की मैंने बात लिखी है ना कि अपने आप के एतमाद के ऊपर। इस वजह से सेशन जो है हमारा बेसिकली वो 3 हिस्सों के अंदर जो है वो डिवाइडेड है। लेट मी टेक यू। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि इस पिक्चर से आप लोगों को क्या मैसेज मिल रहा है? व्हाट डू यू थिंक? सॉरी, मतलब औरों से अलग हो जाए बंदा, औरों से अलग हो जाए। ठीक है, ठीक है। और कोई इसके अलावा डिफाइन कर सकें? क्या है? अच्छा चलें, ठीक है, वो तो आप जॉब के हिसाब से देख रहे हैं। लेकिन जिस तरह इन्होंने भाई ने कहा कि औरों से अलग हो जाएं, स्टैंड आउट करना, तो स्टैंड आउट इज द थिंग कि जो बेसिकली आपको करियर में लेके जाता है। ठीक है, हाउ डू यू स्टैंड आउट? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि आप लोग कैसे स्टैंड आउट करते हैं। ठीक है, हम लोग एक रन ऑफ द मिल में चल रहे होते हैं। अब अगर ये फैक्ट है कि पाकिस्तान जो है वो हर साल तकरीबन 4,45,000 जो है ग्रेजुएट्स को जो है
पास आउट करता है, ठीक है, जिसमें से 25 से 30 हजार लोग जो है ना वो कंप्यूटर साइंस और आईटी के स्टूडेंट्स होते हैं, यानी कि आपकी फील्ड से या मेरी फील्ड से 25 से 30 हजार लोग वो होते हैं जो आईटी के होते हैं। जॉब की मार्केट जो है वो उसके मुकाबले में जो है बिल्कुल डिफरेंट होती है, लाइक 1000 वैकेंसीज। तो मुझे ये बताएं कि जब इस पूरे ऑडिटोरियम में भी अगर 70-80 लोग जो हैं वो आईटी के या फिर कंप्यूटर साइंस के हैं, तो कैसे आप डिफाइन करते हैं कि अगर कहीं पे जॉब की सीट्स 3 हुई तो वो आपको मिले? सेल्फ बिलीव होना चाहिए, ठीक है, और सॉरी स्किल्स होनी चाहिए, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, और स्किल्स होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि वो स्किल सेट और वो सेल्फ बिलीव वो चीज है कि जिससे जो है आप अपने आप को स्टैंड आउट करते हैं, ठीक है। डिग्रीज, ग्रेजुएशन इज अ वेरी गुड थिंग, इट्स अ पासपोर्ट के जो आपको आगे लेके जाता है, लेकिन स्टैंड आउट करने के लिए फिर वो एक स्किल होती है जो आपको अलग करती है दूसरे कैंडिडेट से, ठीक है। जिस तरह मैंने बताया कि 4,45,000 ग्रेजुएट्स इन ऑल डिसिप्लिन्स, यानी कि MBA भी, BBA भी, BSIT भी, BSCS भी, इंजीनियरिंग भी, मेडिकल भी, 4,45,000 ग्रेजुएट्स जो हैं वो हर साल जो है पास आउट हो रहे हैं, ठीक है। और 25 से 30 हजार उसमें से कंप्यूटर साइंस और IT का जो है वो तकरीबन ग्रेजुएट होता है। तो वो आपके ऊपर है कि आप किस तरह से स्टैंड आउट करते हैं और अपनी जो अपने आप को मनवाते हैं जॉब्स की मार्केट के अंदर, ठीक है। सो आई वुड लाइक टू डिफाइन कि ये एक सेशन जो है जिसके अंदर आज हम करियर क्राफ्ट में है, दिस वुड बी एन एक्साइटिंग एंड इंस्पायरिंग सेशन कि जिसके अंदर आप लोगों को बेसिकली काफी चीजों का आइडिया हो रहा होगा, और खास तौर पे अपने आप पर मैं बार बार इस चीज को बहुत ज्यादा रीइंफोर्स कर रहा हूं कि अपने आप के ऊपर एतमाद जो है वो बहुत ज्यादा क्रिएट करना है, क्योंकि फर्स्ट स्टेप एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन गेटिंग सक्सेस इन एवरी फील्ड, चाहे वो जॉब्स हो। अनफॉर्चुनेटली हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि जिसके अंदर हम हमेशा से जॉब्स की बात करते हैं, या हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है तालीम लेने की वही होती है कि हमने जॉब करनी है। तो हम स्कोप भी तब डिफाइन करते हैं जब हमें पता होता है कि यार इसके अंदर जॉब्स हैं या इसके अंदर नहीं है। तो जबकि पहली चीज जो खैर मेरी अक्सर इस चीज के ऊपर काफी इंस्टीट्यूशंस से, काफी जगहों से जो है वो एक डिबेट रहती है कि हमें लोगों को जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लेके आना चाहिए, लोगों को बिजनेस के ऊपर लेके आना चाहिए कि वो अपने बिजनेसेस लगाएं। इट्स नॉट दैट इजी, आई नो कि आप एकदम से करते हैं, लेकिन एक लोगों को हम एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट की तरफ लेके ही नहीं जाते, ठीक है। दूसरी चीज उसके अलावा यह है कि हम लोगों को स्कोप वाले वर्ड में, जिस तरह मैंने कहा कि फंसा के रखते हैं कि जो स्कोप है हम उसी में कर रहे होते हैं। तो खैर, तो हम इस सेशन के अंदर बात कर रहे होंगे थोड़ा सा लाइफ स्किल्स के ऊपर, थोड़ा सा हम बात कर रहे होंगे एटीट्यूड के ऊपर, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम बेसिकली बात कर रहे होंगे नॉलेज के ऊपर, यानी कि जो बिल्कुल टेक्निकल नॉलेज होती है कि आपने वाकई में जॉब लेनी कैसे है, या जॉब मार्केट की रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं बेसिकली ओवरऑल। अपने आप को आप लोग 5 साल बाद कहां देखते हैं? यहां से कोई विजन है कि 5 साल बाद हम, अब जी मिलियनियर देखते हैं, ठीक है, वेरी गुड, इट्स वेरी गुड टू सेट हाई एम्बिशंस, अच्छी बात है। इसके अलावा 5 साल बाद कहां देखते हैं अपने आप को? यानी कि 2023 में मैं ये सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि 2028 में आप अपने आप को, या 2030 में आप अपने आप को कहां देखते हैं? कोई विजन सेट किया? CSS, वेरी गुड, ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ठीक है। इसके अलावा मास्टर्स कर रहे होते हैं, वेब डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। अब मुझे बताएं कि आप लोगों ने जब ये विजन सेट किया है तो इसके पीछे कोई एक्शन प्लान है या बस एक माइंड में है कि मैंने ये करना है एक्शन प्लान? चलें, वेल ये आई थिंक ये एक डिफरेंशिएशन है जो मैंने कहा ना कि जनरेशन टू जनरेशन, क्योंकि यही सवाल जब मैं 10-12 साल पहले करता था तो लोगों के पास इस सवाल का शायद जवाब भी नहीं होता था कि यार 5 साल बाद हम अपने आप को कहां देखते हैं। बट आई थिंक ये वो बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने एक एक्शन प्लान इस चीज को रखा हुआ है। अमूमन लोग जो है वो अपने आप को जो है देख रहे होते हैं 5 साल बाद कि हम जॉब मार्केट के अंदर होंगे, हम अपनी स्किल से किसी ना किसी तरह जो है वो जॉब कर रहे होंगे, इधर किसी भी तरह की आप देखें, मतलब इंजीनियरिंग की हो सकती है, IT की हो सकती है, बैंकिंग हो सकती है, ठीक है, या फिर हम बिजनेस कर रहे होंगे, हम ट्रेडिंग कर रहे होंगे, कोई या तो हमारा फैमिली का बिजनेस चल रहा होगा हम उसको लेके चल रहे होंगे, या फिर भाई अगर आपके पास कोई आइडिया है तो आप बोलते हैं कि यार मैं उस हिसाब से स्टार्ट करूंगा, कोई मैं ट्रेडिंग का काम करूंगा, मैं कोई दुकान लगाऊंगा, कोई मार्ट खोलूंगा, कुछ भी, एनीथिंग, कोई कंपनी बनाऊंगा, कोई सॉफ्टवेयर हाउस बनाऊंगा, ठीक है। तीसरी चीज जो होती है कि भाई मैंने शादी करनी है 5 साल बाद, ये भी एक बड़ा विजन है। नहीं है यहाँ पे कितने लोगों का? कितने लोगों का है कि भाई 5 साल बाद शादी करनी है? बहुत से होंगे भी शायद, ठीक है। तो 5 साल बाद एक विजन ये होगा कि भाई मैंने शादी करनी है, ठीक है। और
एक वर्जन ये होता है कि जिसके अंदर आप ये बोलते हैं कि 5 साल बाद मैंने अपना बेस्ट वर्जन जो है वो दुनिया को दिखाना है, कि अभी तो चलो मेरा स्टार्ट है, लेकिन 5 साल बाद जो है ना मेरा बेस्ट वर्जन जो है ना वो मैंने दुनिया को दिखाना है। जॉब, बिजनेस, शादी, ऑल आर इंपॉर्टेंट, लेकिन क्या आप इंपॉर्टेंट हैं, वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। कि 5 साल बाद अगर मैंने अपना बेस्ट वर्जन दुनिया को दिखाया तो मैं जॉब में भी एक्सेल करूंगा, मैंने बिजनेस में भी एक्सेल करना है, और अगर मैं किसी रिलेशनशिप में भी होऊंगा तो मैं उसके अंदर भी एक्सेल कर रहा हूंगा, क्योंकि मैं खुद जो है अपना वर्जन जो है सबसे बेस्ट दिखाया होगा। ठीक है, सो डाइसेक्टिंग द डे, कि आज के दिन को हम किस तरह से बेसिकली देख रहे हैं, पूरे दिन की जो हम एक्टिविटीज कर रहे हैं। नंबर 1 इज ए। ठीक है, एनी वन गैस के ए क्या है, मैं किस चीज की बात कर रहा हूं, कि व्हाट इज ए जो हम यहां डिफाइन कर रहे हैं आज के ट्रेनिंग में, दैट इज योर एटीट्यूड। आज के दिन में जो हम पहली चीज पे बात कर रहे हैं वो एटीट्यूड पे कर रहे हैं, यानी कि आपका एटीट्यूड टूवर्ड्स योर सेल्फ या फिर सोसाइटी से आपका एटीट्यूड कैसा है। ठीक है, क्योंकि वो चीज जो है आपके करियर का पाथ जो है डिफाइन करता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट जो है आपके करियर के अंदर जो है वो आपके एटीट्यूड का होता है। तो आपका एटीट्यूड जो हम बात कर रहे हैं, लेकिन ये वो वाला एटीट्यूड नहीं है जो बोला यार बहुत एटीट्यूड दिखा रहा है यार, ये वो एटीट्यूड नहीं है, अरे यार बहुत एटीट्यूड है, इससे मैंने बात नहीं करनी। दिस इज नॉट दैट एटीट्यूड, हमने एटीट्यूड को बदनाम किया हुआ है, बट एटीट्यूड इज समथिंग कि जो आपकी पूरी की पूरी शख्सियत होती है, और वो सबसे ज्यादा मैटर करती है आपकी जॉब मार्केट में। थैंक यू सो मच महराज साहब, बहुत अच्छे अल्फाज आपने अदा किए, और दूसरी चीज़ ये कि एक अच्छी गाइडेंस दी आप लोगों को। और मुझे ये भी जान के बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि जिस तरह सर ने बताया कि यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो ऑलरेडी डिजिटल के ऊपर काम कर रहे हैं। खैर डिजिटल स्किल्स पे विल कम लेटर, बिकॉज आप लोगों की फील्ड भी है और मेरा शौक भी है। डिजिटल स्किल्स पे हम आगे जाके बात करेंगे, वो भी करियर का कैसे पार्ट बन सकता है। कमिंग बैक टू द डाइसेक्टिंग ऑफ द डे, के आज के दिन में हम क्या चीज़ें कर रहे हैं और क्या चीज़ें इस तरह कर रहे हैं। ए से हमने बात की थी एटीट्यूड के ऊपर, कि आज के दिन का एक हिस्सा जो है वो होगा एटीट्यूड के ऊपर, जिसमें हम बात कर रहे होंगे इंसान की शख्सियत के ऊपर, और उस शख्सियत का आपके करियर्स पे, आपकी एजुकेशन पे, आपकी जॉब्स पे, आपके कारोबार पे किस तरह से, इवन आपकी रिलेशनशिप्स पे किस तरह का इम्पैक्ट डालता है। तो एटीट्यूड जो है वो बेसिकली एक चीज़ होती है। दूसरा वर्ड है एस, और एस से हम बात कर रहे हैं स्किल्स के ऊपर। जिस तरह आपने कहा था कि स्किल्स जो है होनी चाहिए, एक राइट स्किल जो है वो आपको स्टैंड आउट करता है दूसरे पार्टिसिपेंट से। तो स्किल्स के ऊपर हम बात कर रहे होंगे कि कौन कौन सी ऐसी स्किल्स हैं, कौन कौन सी ऐसी सलाहियतें कि जो आपको अपने अंदर डेवलप करनी होती हैं जॉब मार्केट में, करियर में जाने के लिए। ये बताएं कि स्किल्स जो हैं वो बॉर्न होती हैं, इंसान सीख के आता है, या फिर वो सीख भी सकता है बाद में? सीख के आता है वैसे, जैसे बोलते हैं ना यार ये स्किल तो मेरे पास अपने वालिद की तरफ से आई है, ये तो हमारी जीन्स में है कि हमारे पास ये वाली स्किल है। ऐसा होता है कि कोई चीज़ सीख के है? सीख के नहीं आता। ठीक है, तो स्किल्स जो हैं वो हम स्किल्स के ऊपर बात कर रहे होंगे। सेकंड हाफ ऑफ द डे जो होगा हमारे सेशन का, उसमें वो हम स्किल्स के ऊपर बात कर रहे होंगे। और थर्ड जो है वो हम बात कर रहे होंगे, क्या है कैसे, थर्ड हम बात कर रहे होंगे नॉलेज के ऊपर, के जो है ना नॉलेज कितनी इंपॉर्टेंट है। अब अगर मैं इस आस्क में से पूछूं, यानी कि ए, एस और के, एटीट्यूड, स्किल्स और नॉलेज में से, व्हाट डू यू गाइस थिंक कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंसान को आगे ले जाने के लिए? एक एक करके बताएं, क्या कह रहे हैं आप? सॉरी, नहीं, एटीट्यूड, स्किल्स और नॉलेज के अंदर से सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? स्किल्स, ठीक है, एटीट्यूड, नॉलेज, ठीक है। क्यों एटीट्यूड, क्यों स्किल्स और क्यों नॉलेज? आप बताएं, आपने एटीट्यूड कहा था या स्किल्स कहा था? ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। और जी बताएं आप। सर अगर हमारे पास एटीट्यूड नहीं होगा तो अगर स्किल्स भी है, नॉलेज भी है, अगर हमारे पास एटीट्यूड नहीं है तो हमारी स्किल्स और नॉलेज। ठीक है, और नॉलेज वाले कौन थे? नॉलेज आप कह रहे थे, नॉलेज जी, आप क्यों नॉलेज कह रहे हैं? सर अगर हमारे अंदर एटीट्यूड भी है, हमारे पास स्किल्स भी है, लेकिन हमें नॉलेज चाहिए कि इनको यूटिलाइज कैसे करना है, तो उसके लिए हमें कुछ नहीं। ठीक है, तीनों ने अपने अपने पॉइंट्स बिल्कुल सही जगह पे कहा, लेकिन मुझे ये बताएं कि
अगर आपके पास बहुत अच्छा एटीट्यूड है लेकिन स्किल्स और नॉलेज नहीं है तो क्या वो वर्केबल है? नहीं है, ठीक है। और अगर आपके पास बहुत अच्छी स्किल्स हैं, सलाहियतें हैं, लेकिन एक राइट एटीट्यूड और नॉलेज नहीं है तो वो काम का है किसी? और अगर आपके पास बहुत नॉलेज है लेकिन स्किल्स और एटीट्यूड नहीं है तो क्या आप कहीं ना कहीं काम कर सकते हैं? तो तीनों का जो ब्लेंड है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके करियर के अंदर। लेकिन फिर भी पर्सनली जो है अगर इसकी वेटेज ली जाए, जिस तरह वो सीजीपीए निकलती है ना तो वेटेज निकली जाए, तो एटीट्यूड जो है ना दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। आपकी जो शख्सियत है, आपकी जो पर्सनैलिटी है, जिस तरह आपने स्किल्स के ऊपर बात की थी, स्किल्स इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड नॉलेज कम्स इन द लास्ट। एक राइट एटीट्यूड जो है ना वो आपको बहुत सारी जंगें जितवा सकता है। बिकॉज कहा यह जाता है कि जंग जो है ना वो इंसान मैदान में जाने से पहले जो है ना अपने दिमाग में जीतता है। तो अगर मैंने अपने दिमाग के अंदर जंग जीत ली ना तो वो जो है ना मुझे सक्सेस लेके जाएगी। स्किल्स उसका टूल है, यानी कि पहले मेरी शख्सियत ऐसी हो कि मैं जंग लड़ने के लिए तैयार हूं। स्किल्स उसके लिए टूल है और नॉलेज है मुझे कि जो है ना मैंने ये काम करना कैसे। फॉर एग्जाम्पल बीइंग एन आईटी स्टूडेंट, आप लोग देखें, एक राइट एटीट्यूड हो, आपको पता हो कि यार मैं किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रहा हूं, मैंने कोई बिजनेस लगाना है, मैंने जो है कोई ऐप बनानी है, मैंने कोई वेबसाइट डेवलप करनी है, आपको सबसे पहले उसका एटीट्यूड चाहिए। एटीट्यूड कि आपके माइंड में ये चीज तैयार हो कि हाँ ये मैं कर सकता हूं। सबसे पहली जंग जो है वो दिमाग से जीती जाती है, वो आपका एटीट्यूड आपको देता है कि आपको ये पता हो कि नहीं यार मैंने तो आगे जाके गूगल में काम करना है 5 साल बाद, 4 साल बाद जाके। हम क्यों अपने आप को इतना डिस्करेज करते हैं कि नहीं यार ये तो हो ही नहीं सकता। वो एटीट्यूड होता है जो आपको पॉजिटिव सोचने के ऊपर तरह लेके जाता है कि हाँ यार मैंने यहां से जाना है, चाहे मैं नवाबशाह में पढ़ रहा हूं, चाहे मैं शहीद बेनजीर भुट्टो यूनिवर्सिटी, सो व्हाट, लेकिन जब मैंने 4 साल बाद जाना है तो मैंने जाकर जो है वो गूगल में काम करना है जाके। वो आपका एटीट्यूड होता है। स्किल्स फिर क्या होती हैं कि आप उस एटीट्यूड को जब एक्शन प्लान में लेके आते हैं ना कि चलो मैंने बोल तो दिया कि मैं गूगल में काम करूंगा, लेकिन मुझे उसके लिए टूल्स क्या चाहिए होंगे। ठीक है, जिस तरह मैं यहां से कराची जाऊं तो मैं ये तो एटीट्यूड मेरा है कि मैंने कराची जाना है, लेकिन उसके लिए टूल्स क्या हैं कि मुझे गाड़ी चाहिए, ठीक है, मुझे पेट्रोल चाहिए, ये उसके टूल्स हैं। ठीक है, ये उसके टूल्स हैं। और नॉलेज क्या है कि कराची पहुंचने के लिए मुझे रास्ते का पता होना चाहिए, मुझे ये पता होना चाहिए कि क्या क्या मसले आ सकते हैं, क्या क्या मुश्किलें आ सकती हैं, तो वो नॉलेज है। तो सबसे पहली चीज जो आपका यानी कि गेट पास होता है वो होता है एटीट्यूड, कि जो आपको तैयार करता है, आपको लेके जाता है कि नहीं मैं ये चीज कर सकता हूं। तो डोंट एटीट्यूड या कैन नॉट एटीट्यूड से कैन डू वाले एटीट्यूड की तरफ जाना जो है ना वो एटीट्यूड में आ जाता है। ठीक है, तो आपका जो माइंड है बेसिकली, सबसे पहले क्योंकि आप आईटी के हैं तो आपने अंडू और रीडू का बहुत ज्यादा अल्फाज सुना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस सेशन में या किसी भी सेशन में जाने से पहले जो है मेरी कोशिश ये होती है कि मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि यार अपने माइंड में जितनी भी चीजें यहां पे लेके आए हुए हो ना, जितने भी बिलीव्स हैं उन सबको अंडू कर दो। यू नीड टू अंडू एवरीथिंग। फिर उसके बाद रीडू करते हैं कि अब हम लोग नई चीजें सीखने जा रहे हैं, क्योंकि सबसे पहली चीज किसी भी सेशन में जाने से पहले, वो मैं जो बोलता हूं ना यार, वो ये बोलता हूं कि एक इंसान के अंदर, हर किसी के अंदर होती है, मेरे अंदर भी होगी, वो हर किसी के अंदर होती है कि यार उसको मैं बोलता हूं द चौधरी फैक्टर। वो चौधरी फैक्टर क्या होता है कि यार मुझे सब पता है। यहां पे कई लोग ऐसे कि यार मुझे सब पता है, यार मुझे नहीं सीखना, मैं सब सीख के आया हूं। तो किसी भी लर्निंग सेशन में जाने के बाद, दिस लर्निंग सेशन और एनी अदर लर्निंग सेशन, सबसे पहले वो चौधरी फैक्टर निकाल दें। ठीक है, और ये माइंड में हो कि जो भी चीजें थी वो अब अंडू करेंगे एंड देन रीडू। ठीक है, क्योंकि जब आप चीजों को, बहुत सारे आपके ऐसे बिलीव्स होते हैं जो आपको नई चीजें नहीं करने दे रहे होते। ठीक है, एक जगह पे मैं पढ़ रहा था, बहुत अच्छी चीज लिखी हुई थी कि ओल्ड बिलीव्स, ओल्ड बिलीव्स कुड नॉट लीड यू टू न्यू डेस्टिनेशंस। जब तक आपके दिमाग में पुराने ख्यालात और माइंड में चीजें चल रही होती हैं, वो आपको नई जर्नी के लिए नहीं लेके जाते। और हमारी सोसाइटी ऐसी है कि हमारे माइंड में बहुत सारी चीजें जो हैं वो पुरानी डेवलप हुई हुई होती हैं। प्रोग्रामिंग के स्टूडेंट्स हैं ना आप सब, आपके माइंड में प्रोग्राम्ड हुई हुई होती हैं किसी न किसी तरह भी। ठीक है, माइंड के जो है 3 हिस्से होते हैं। माइंड के 3 हिस्से होते हैं इंसान के। एक अनकॉन्शियस माइंड होता है, एक सबकॉन्शियस माइंड होता है और एक कॉन्शियस माइंड होता है। ठीक है, अनकॉन्शियस माइंड क्या होता है कि आपकी जिंदगी में, बचपन में, कहीं आप जब अपने होश व हवास में भी नहीं होंगे, कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स, आपके दोस्त, आपके खानदान वाले, आपकी सोसाइटी कोई ऐसी बातें करती होंगी, आपको उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपके अनकॉन्शियस माइंड में वो कहीं ना कहीं है। आपको पता है कि काली बिल्ली रास्ता काटेगी तो वो जो है ना नुकसानदेह। क्यों काटेगी उस बेचारी को हमेशा से बोलते हैं
कि वो क्यों क्या नुकसान दे देगी, लेकिन वो कहीं ना कहीं आप लोगों ने सुना हुआ है। अगर मैं यहाँ पे पूछूं तो किसी को नहीं पता होगा यार वो कैसे नुकसान देगी। सुना है ना ये वाला मुहावरा सबने कि काली बिल्ली आ गई यार, थोड़ा सा 4 कदम 40 कदम पीछे हो जाओ, क्योंकि अब ना बड़ा बेड लक हो जाएगा आप लोगों के साथ। लेकिन क्यों होगा नोबडी नोज। बस उस बेचारी काली बिल्ली को बचपन से हम लोग बोल रहे हैं काली बिल्ली, क्योंकि वो आपके अनकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं चीज बैठी हुई है। इस तरह के बहुत सारे ऐसे बिलीव्स होते हैं कि जो आपके माइंड में कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली होते हैं, लेकिन वो बाहर नहीं निकल के आ रहे होते हैं, लेकिन अंदर अंदर आपको पोक कर रहे होते हैं वो कि यार नहीं ऐसा नहीं करो, ये मुझे लगता है कि ये गलत है। ठीक है, तो मैं वही वाली बात कहूंगा कि ओल्ड बिलीव्स कैन नॉट लीड यू टू न्यू डेस्टिनेशंस। आपको अपने ओल्ड बिलीव्स को अंडू करने की बहुत जरूरत है। फिर आ जाता है आपका सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है कि आप चले पहले कॉन्शियस पे चलते हैं। कॉन्शियस माइंड आ जाता है। कॉन्शियस माइंड ये होता है कि आप लोगों को पता होता है कि मैंने डेली बेसिस पे क्या करना है, मैंने सुबह उठना है, मैंने भाई जाना है, मुंह धोना है, मैंने टूथब्रश करना है। कभी आपको ये होता है कि नहीं यार आप सुबह में जाएं और आप बोलें कि नहीं यार मैं कोई मैनुअल पढ़ लूं या यूट्यूब पे वीडियो देख लूं कि टूथब्रश कैसे करना पड़ता है। कभी आइडिया होता है या कभी किसी ने सिखाया स्पेशली कि नहीं यार टूथब्रश कैसे करना होता है, क्योंकि ये कॉन्शियसली चीजें आपके माइंड में चल रही होती हैं। सुबह आपने आना है, आपको पता है कपड़े पहनने हैं, तैयार होना है, चीजें करनी है, फिर इधर यूनिवर्सिटी आना है, लेक्चर अटेंड करना है, खाना खाना है, और फिर उसके बाद मैंने घर जाना है, क्योंकि कॉन्शियसली आपकी चीजें चल रही हैं। इसके लिए कभी भी किसी ने आपको कोई मैनुअल नहीं पढ़ाया होगा, कोई किताब नहीं पढ़ाई होगी, कोई ना कोई वीडियो नहीं दिखाई होगी आपको, लेकिन आपको पता है क्योंकि ये आपकी कॉन्शियस लाइफ है डेली बेसिस पे, बगैर देखे। मतलब आप एक हाथ में एक फोन पे बात कर रहे होते हैं, एक पे बाइक चला रहे होते हैं लड़के, तो उन्हें पता है कि मैंने बाइक चलानी है, वो कॉन्शियसली उनके माइंड में चल रहा है। ठीक है, या फिर एक हाथ से जो है आप फॉर एग्जांपल चाय का कप पकड़ गए हैं तो दूसरे लॉक खोलते हुए आप बातें करते हुए बाहर चले गए, क्योंकि आपका माइंड प्रोसेस उस तरह से कर रहा होता है लाइक ए प्रोसेसर, कि आपको पता है कि यार आपको ठीक है कोई साइंस नहीं है, मैं घर जाऊं चाय पी रहा हूं, किसी दोस्त से बात कर रहा हूं, लॉक खोला और बाहर चला गया। कोई ऐसा नहीं है कि नहीं पहले मैं कमांड दूंगा, फिर प्रोसेसिंग होगी, फिर उसके बाद मैं दरवाजा खोलूंगा, फिर मैं चाय का कप रखूंगा। ये कॉन्शियसली चीजें चल रही होती हैं। तीसरी चीज क्या होती है माइंड का, जो तीसरा और द मोस्ट पावरफुल हिस्सा जो होता है वो होता है सबकॉन्शियस माइंड। व्हाट इज सबकॉन्शियस माइंड? कि जो डेली बेसिस पे चीजें चल रही होती हैं लेकिन आपके रूटीन का पार्ट होती हैं। कि मेरे दोस्त हैं, मुझे पता है कि मैंने शाम में दोस्तों के साथ बैठना है, मैंने जो है अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारना है। ठीक है, जो एक रूटीन है मेरी, मैंने नमाज पढ़नी है 5 वक्त की। इस वजह से हज़रत अली ने ये चीज कहा है कि मैन इज नोन बाय द कंपनी दैट ही कीप्स। ठीक है, तो जिस तरह की आप अपनी सबकॉन्शियस की लाइफ को बनाते हैं, जिस तरह आप अपनी डेली की रूटीन को डिजाइन करते हैं, वो आपके डिसीजंस आपकी लाइफ के ऊपर जो है किसी ना किसी तरह का इंपैक्ट डालते हैं। इस वजह से जब भी आप चीज के अंदर कोई नई चीज करना चाहें ना, तो अपनी डेली की रूटीन के अंदर उसको डालना शुरू कर दें। वो इस वजह कहते हैं ना कि यार आप 27-28 दिन तक कोई भी काम करना शुरू कर दें, आपकी आदत बन जाएगी। आप नमाज पढ़ने के रेगुलर होना है आपने, आप 27-28 दिन तक जो है वो रेगुलर नमाज पढ़े। बस ये अपने साथ डिसीजन ले लें कि यार मैंने इसमें बीच में भी एक दिन भी स्किप नहीं करना। 27-28 दिन करें, आपकी आदत बन जाएगी। 27वें-28वें दिन के बाद जो है कोई भी प्रैक्टिस वो आपकी आदत में तब्दील हो जाती है। इसी वजह से जो पावर ऑफ माइंड है वो यही है कि कोई भी चीज करनी है ना, तो उसको आपने हमेशा बेसिकली अपने माइंड में उस तरह से पोजीशन करना शुरू कर देना कि हाँ यार ये चीज तो होनी है, मैंने किसी कंपटीशन में पार्ट लेना है, मैंने तो जीतना है, ये मैं तो जीत गया है ये। तो आप अपने माइंड में उस तरह से पोजीशन करना शुरू हो जाते हैं और वो यूनिवर्स जो है वो आपको उस तरह की चीजों की तरफ लेके चलती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडू, रीडू एंड देन रिपीट। ये भी नहीं है कि आपने एक दफा चीजों को जो है वो अंडू किया, फिर सीखा और बोला कि अब ये ही पत्थर पे लकीर है, अब मैंने दूसरी कोई चीज नहीं सीखनी। अब ये मुझे जो है ना बिलाल सिखा के गया था यहाँ पे हॉल में, अब मैंने दूसरी चीज नहीं सीखनी। दिस इज अ प्रोसेस, अंडू रीडू रिपीट, अंडू रीडू रिपीट। किस तरह? जोर से बोले, अंडू रीडू, और जोर से, अंडू रीडू रिपीट। इसको अपनी लाइफ का मंत्रा बना लें, क्योंकि कोई भी चीज जो है वो बेसिकली स्टेगनेंट नहीं होती। स्टेगनेंट चीज क्या होती है? जब पानी जो है वो स्टेगनेंट हो जाता है तो क्या करना शुरू हो जाता है? जब पानी जो है वो एक जगह पे ठहर जाता है बहुत अरसे के लिए तो क्या हो जाता है? वो बदबू आना शुरू हो जाती है, काई जम जाती है उसमें, उसकी शेप खराब हो जाती है, उसका कलर खराब हो जाता है, उसका टेस्ट खराब हो जाता है। खैर टेस्ट तो मैंने नहीं किया कभी, बट स्टिल ठीक है। तो स्टेगनेंट चीज जो है ना वो जिंदगी को मुर्दा बना देती है। मुर्दा क्या है? जब मर जाते हैं तो क्या है? स्टेगनेंट हो गए। आपकी लाइफ में जो है वो आपकी बॉडी ने फंक्शन करना छोड़ दिया, आपके हार्ट ने जो है पंप करना छोड़ दिया, आपकी सांसों ने जो है वो बाहर आना अंदर जाना छोड़ दिया। ठीक है, स्टेगनेंट हो गई बॉडी जो है वो आपकी, स्टेगनेंट हो गई, खत्म हो गई। इसी तरह आपका माइंड काम करता है। माइंड को जब आप स्टेगनेंट कर देते हैं ना एक जगह पे कि नहीं बस
ये ही एक हुर्फ आखिर है, बस दैट्स इट। मैंने सीख लिया तो उस टाइम आपका माइंड स्टैग्नेंट हो जाता है और वो उसी तरह स्टैग्नेंट वाटर की तरह जो है ना बदबू करना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर सीखने की सलाहियत खत्म हो जाती है, उसके जो डोर्स हैं वो बंद हो जाते हैं। तो दिस इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस, अंडू रीडू रिपीट, अंडू रीडू रिपीट। यानी कि कभी भी जो है आपका प्रोसेस जो है वो ये नहीं होता कि मैंने एक दफा सीख लिया अब उसके बाद मैंने चलो उसको अंडू कर दिया, रीडू कर दिया, बट ये चलता रहता है। नई चीज सीखें, पुरानी चीजों को बाहर निकालें, नई चीज सीखें, पुरानी चीजों को बाहर निकालें। दिस इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस। ठीक है, तो फाउंडर ऑफ वीजा, वीजा का नाम सुना है? वीजा एक जो कार्ड्स पे होता है आपके एटीएम कार्ड्स पे, क्रेडिट कार्ड्स पे। डी हॉक फाउंडर ऑफ वीजा ने बोला है कि प्रॉब्लम जो है वो ये नहीं है कि इनोवेटिव थॉट्स कैसे आए मेरे पास, मुझे नए आइडियाज कैसे आए, ये प्रॉब्लम नहीं है, वो आ जाएंगे। आजकल तो चैट जीपीटी का दौर है, मैं तो वहां से निकाल लूंगा नए आइडियाज। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि मैं पुराने आइडियाज को कैसे बाहर निकालूं जो बचपन से मेरे अंदर रहे हुए, मैं उनको कैसे बाहर निकालूं। So the main issue is not getting the innovative thoughts, it's about how to kick out the old ones. तो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अपने पुराने ख्यालात को बाहर निकालें और वो नए ख्यालात के लिए जगह बनाएं। देखिए माइंड की भी तो बेचारे की कैपेसिटी है ना कि इतने ही मैंने कैपेसिटी की चीजें रखनी है। नो डाउट कि ह्यूमन हैज इमेंस पावर, लेकिन उसके बावजूद जो है माइंड की एक कैपेसिटी है। पुराने ख्यालों को निकालेंगे तो नए ख्यालों के लिए जगह बनेगी। ठीक है, तो आज के सेशन में जिस तरह हमने बात की कि हम गैप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, करंट लेवल कि हम अभी कहां पर हैं। ठीक है, वेयर एम आई नाउ, यानी कि हर बंदा ये सोचता है कि यार मैं अभी कहां पर हूं। दूसरी चीज होती है डिजायर्ड लेवल कि वेयर डू आई वांट टू बी, मैंने जाना कहां पर है, मेरी मंजिल क्या है। बेसिकली 5 साल बाद, 3 साल बाद, अगले साल, 2 साल बाद या कल मेरी मंजिल क्या है। ये गोल सेट करना जो है ना, इस चीज का ब्रिज बनाना जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो कब आता है कि जब आप अपने ही दिमाग से, कि कोई भी आपकी चीजों का ना जवाब नहीं देता, आप अपने ही दिमाग से जो है ना ये सवाल पूछना शुरू हो जाते हैं कि भाई वाई, क्या पूछते हैं, क्या पूछते हैं, वाई, क्यों। जब आप अपने आप से क्यों क्या का सवाल करना शुरू कर देते हैं ना भाई क्यों, तो आपको जवाब मिलना शुरू हो जाते हैं। कोई भी नहीं बताएगा, आपके करियर की चॉइस है, आपको कोई टीचर आके नहीं सिखाएगा, कोई ट्रेनर, कोई फैसिलिटेटर, कोई फैसिलिटेटर आके नहीं सिखाएगा कि भाई मैंने जिंदगी में ये करना है। हमारा काम है एक मैसेंजर का, कि हमारे एक मैसेज है जो दुनिया का मैसेज है और वो मैसेज आके आपको देना है, सिखाना नहीं है। ठीक है, वो आप अपने आप से पूछेंगे। तो अल्लाह ताला ने जब इंसान को तख्लीक की ना, बड़ी प्यारी बात लगती है, तो इंसान को तख्लीक की तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों से पूछा कि मुझे ये बताओ कि इंसान की जिंदगी का जो फलसफा है, यानी कि जो जिंदगी के राज हैं, उसको मैं कहां पे छुपा के रखूं। तो फरिश्तों ने बोला कि अल्लाह आप जो है एक काम करें कि इसको समंदरों की गहराइयों में डाल दें, इंसान नहीं ढूंढ पाएगा। छुपा के रखना है ना राज, तो समंदरों की गहराइयों में रख दें। तो अल्लाह ताला ने बोला कि नहीं, इंसान बहुत सियाना है, एक वक्त आएगा जब इंसान जो है वो समंदरों की गहराइयों में भी पहुंच जाएगा। और आज पहुंच गए। 13,000 वो टाइटन के लिए, टाइटैनिक के देखने के लिए गए, और इस तरह के कितने एक्सपीडिशंस हो चुके हैं जो लोग जा चुके हैं सबमरीन्स को लेके। फिर फरिश्तों ने बोला कि एक काम करें कि आप जो है ना इसको बहुत ऊंचाई पे ना, वो आसमानों की बुलंदियों पे जो है ना, सबसे आखिरी आसमान से आगे जाके जो है ना कहीं छुपा दें, इंसान नहीं पहुंच पाएगा। आज पहुंच गए, इंडिया ने अभी लैंड कर दिया है मून के ऊपर। ठीक है, तो अल्लाह ने बोला वहां भी पहुंच जाएगा, इंसान बहुत सियाना है। बोले मैं इंसान की जिंदगी का राज और इंसान की जिंदगी के जो सवालात हैं ना, वो कहीं और नहीं, उसके अपने दिल में रख दूंगा, क्योंकि वो पूरी दुनिया में तो घूमता रहेगा, कायनात में तो घूमता रहेगा, अपने अंदर झांक के कभी नहीं देखेगा। तो इंसान की जिंदगी का फलसफा, उसके सवालात, उसके जवाबात किसी के पास नहीं होते, वो उसके अपने पास होते हैं। जब आप अपने आप से सवाल करना शुरू करते हैं ना, तो क्यों करना शुरू करते हैं ना कि यार वाई, मतलब मैं क्यों करूं, वाई। ठीक है, तो उस टाइम जो है ना आपको जवाब मिलना शुरू हो जाते हैं चीजों के। और क्यों जब करते हैं आप, जब आप अपने बिलीव्स को, अपने यकीन को, अपने ख्यालात को चैलेंज करना शुरू करते हैं। जब तक आप चैलेंज नहीं करेंगे, आप क्वेश्चन भी नहीं करेंगे। वो क्वेश्चन आप क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि आप बोलेंगे नहीं यार सानू की, मैं तो सब चीजें सीख के आया हूं ना, वही मैंने कहा था चौधरी फैक्टर, कि आपको तो पता होता है कि नहीं यार मैंने तो सब पता है मुझे, मैं क्यों चैलेंज करूं अपने आप को। आपको अपनी हर चीज जब इस लेवल पे अच्छी लगना शुरू हो जाती है ना कि नहीं यार एवरीथिंग इज फाइन, मैं तो मतलब कुल्ले ईमान हूं, तो मुझे तो कोई मसला नहीं, कुल्ले इल्म हूं, मुझे तो कोई वो नहीं है। ठीक है, तो मैं क्यों सवाल करूं। तो जब आपके अंदर ये वाला एक फैक्टर आ जाता है, तो आपका लर्निंग का जो दरवाजा है वो बंद हो जाता है और आप सवाल करना बंद कर देते हैं। सबसे पहले आप अपने आप से ही क्वेश्चन नहीं करते, आप दुनिया से तो करते हैं क्वेश्चन, आप अपने आप से नहीं करते, आपका वो वाई वाला फैक्टर खत्म हो जाता है। तो सबसे पहले अंडू रीडू
अनडू रीडू एंड रिपीट, कि जब आप ये प्रोसेस करना शुरू कर देंगे तो आपका जो दिमाग है वो समंदर और दरिया की तरह जो है वो बेहतर रहेगा, और हमेशा जो है नए थॉट्स आएंगे, पुराने जो बासी थॉट्स हो जाएंगे वो निकलते जाएंगे। तो ये एक प्रोसेस जो है इस तरह से चलता रहेगा। महराज साहब ने भी जिस तरह बात की, मैं वहीं पर ही कहने लगा था कि खुले दिल के साथ जो है आप एक चीज को सीखें या खुले करें। क्वेश्चन ये है कि आपका दिमाग जो है वो जब काम करता है जब वो ओपन होता है। योर माइंड इज लाइक अ पैराशूट, कि वो जब काम करता है कि जब दिमाग खुलता है, तो जब जैसे पैराशूट को खोलते हैं तो काम करेगा ना, बैग में होता है तो जब तक तो आप नहीं करते। या फिर अगर आप प्लेन से जंप मार लें और उसके बाद वो पैराशूट ना खोले तो क्या होगा, मजेदार सीन होगा फिर एक, ठीक है। तो खैर बात यह है कि इसी तरह जब भी आप किसी सीन में हो या किसी भी तरह के आप केस में हो और वहां पे अगर आप अपने दिमाग का पैराशूट ना खोलें तो वहां पे भी कुछ उसी तरह का ही होगा। तो आपका दिमाग इज लाइक अ पैराशूट, इट ऑलवेज एंड ओनली वर्क्स कि जब आप उसको खोलते हैं। जब दिमाग को खोलेंगे नहीं और बोलेंगे नहीं यार बस ठीक है, मतलब मुझे सब पता है, तो वहां पे जाके नहीं होता। तो ऑलवेज अपने माइंड को जो है वो आप उसी तरह से रखें, ठीक है। तो 3-4 चीजें हैं यार। ये लाइट्स जरा बंद करते हैं, दोनों को, ये वाली लाइट्स अगर बंद हो जाए, ठीक है। सबसे पहली वाली तस्वीर में मुझे ये बताएं कि जो ये चूंटियां बनी हुई हैं, नजर आ रहा है सबको, तस्वीरें नजर आ रही हैं, ठीक है। क्या सीखा है आप लोगों ने चूंटियों से? हाँ, स्ट्रगल, वेरी गुड आंसर। डिसिप्लिन, लाइन में चलना, डिसिप्लिन, यूनिटी, ठीक है। और कोई? यू नेवर गिव अप, कंसिस्टेंसी। और एनीथिंग एल्स? कोई इसके अलावा चूंटियों से क्या सीखा है आपने? टीम वर्क सीखा है हमने, टीम वर्क, कि सब लोग टीम में काम करते हैं, उन्होंने कहा डिसिप्लिन, लाइन में काम कर रहे होते हैं, टीम वर्क, ठीक है। फिश से हमने क्या सीखा है? क्या ऐसी ट्रेड्स हैं फिश की कि जो हमने फिश से सीखा हो? स्विमिंग सीखी है सबसे पहली चीज, और सॉरी, रास्ता खुद बनाती है, ठीक है। और इसके अलावा एनीथिंग एल्स कि जो फिश से सीखा हो? डीप जाना, सरवाइव करना, ठीक है। फैल्कन से, शाहीन कह लें, शाहीन से क्या सीखा आपने? फैल्कन से क्या चीज सीखी है आपकी? हैं, जोर से बोलें थोड़ा सा। ख्यालात ऊंचे हों, और इसके अलावा फर्दर गोल सेटिंग सीखी है कि शाहीन जो है वो मीलों की ऊंचाई से जो है वो देख लेती है गोश्त कहाँ है और वहां से आके लेती है। टारगेट सेटिंग, गोल सेटिंग सीखी है, ठीक है। तो जी, सोच बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो कहने का मकसद, अच्छा ठीक है, ये तो खैर जो चौथी इमेज है इट्स अबाउट द स्टैंडिंग आउट, वो मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं। तो कहने का मकसद ये है कि क्या ये छोटी छोटी चीजें जो आप डेली बेसिस पे देख रहे होते हैं, मछलियां, चूंटियां, ठीक है, ये आपको कोई ना कोई मैसेज दे रहे हैं, सिखा रहे हैं? ये आपका दिमाग होता है कि आप कहां से जो है और किस टाइम क्या लर्निंग ले रहे हैं। वो कहा जाता है कि व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी टीचर अपीयर्स। टीचर कोई भी आपका कोई लेक्चरर, प्रोफेसर, कोई ट्रेनर, कोई फैसिलिटेटर नहीं होता। मैंने बताया ना, वो सिर्फ एक मैसेज दे रहे होते हैं। स्टूडेंट जब खुद दिमागी तौर पर रेडी होता है चीज सीखने के लिए, तो अल्लाह ताला ने हर चीज के अंदर लर्निंग रखी है। यानी कि आप देखें ना कि छोटी से छोटी मखलूक जो है, चूंटियां जो हैं, उसके अंदर ने भी अल्लाह ने एक मैसेज रखा हुआ है कि भाई टीम वर्क करो। आज बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं, हम लोग जाके कॉर्पोरेट सेक्टर में कंपनियों को ट्रेनिंग्स कराते हैं, मिलियंस खर्च कर देते हैं कि भाई हमारे लोगों को एक दिन के लिए आके आप टीम वर्क सिखा दें, टीम वर्क सिखा दें, भाई आप 1 मिलियन दे देंगे, हम आपको 10 लाख रुपए आपकी फीस देते हैं, आप जो है आके टीम वर्क के ऊपर ट्रेनिंग कराते हैं, जो कि बिल्कुल बेसिक चीज है। चूंटियां सिखा रही हैं आपको क्या टीम वर्क कैसे होता है, कि भाई ये गिरती है, कंसिस्टेंसी सिखा दो। मैं दीवार पे चढ़ूंगी, चीनी का दाना लेके गिरूंगी, मैं फिर चढ़ूंगी। वो चूंटी बार बार अटेम्प्ट करती रहती है, बार बार। हम तो ये बोलते हैं ना कि यार मट्टी पाओ, बस 2 दफा हमने अटेम्प्ट किया, तीसरी दफा हम गिव अप करते हैं, यार छोड़ो यार नहीं हो रहा मुझसे, दैट्स इट। हम हिम्मत आते हैं। चूंटी बोलती है नहीं दोबारा जाऊंगी, दोबारा आते, दोबारा दोबारा दोबारा। फिर टीम वर्क, वो एक दूसरे को पुल कर रहे होते हैं, लाइन में जा रहे होते हैं, डिसिप्लिन। अब अक्सर ट्रैफिक सिग्नल पे देखा करें ना, तो वो लोग तो वेट भी नहीं करते, जा रहे होते हैं, आ रहे होते हैं, लेकिन चूंटियों को देखें डिसिप्लिन के साथ एक लाइन में, ठीक है। इसी तरह आप शाहीन की एग्जाम्पल ले लें। शाहीन का क्या है? गोल सेटिंग। गोल सेटिंग के ऊपर बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनीज जो है वो ट्रेनिंग्स करा रही हैं कि हमारे लोगों को आगे आप टारगेट सेटिंग, गोल सेटिंग सिखाएं कि भाई गोल कैसे सेट करने होते हैं, एक्शन प्लान कैसे बनने होते हैं, ठीक है, केपीआईज कैसे डिसाइड होते हैं। कंपनी में एक चीज होती है केपीआईज,
की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के भाई सेल्स वाले अक्सर लोग जानते हैं, आप लोगों का सेल्स बैकग्राउंड नहीं है, कि सेल्स वालों को जो है ना आप केपीआईज देते हैं कि भाई आपने इतने कार्टन सेल करने हैं, फिर आपका बोनस लगेगा, फिर आपको इंसेंटिव मिलेगा, वो कहलाता है केपीआई, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। तो वो केपीआईज की पूरी पूरी ट्रेनिंग्स हो रही होती हैं एक एक दिन की ना, कि भाई आप ट्रेनिंग करा दो, लेकिन आपका जो शाहीन है वो उसी टाइम जो है केपीआई आपका सेट कर रहा होता है। उसको पता होता है कि मैंने क्या टारगेट लेना है, मैंने किस ऊंचाई पे जाके उड़ना है, मैंने क्या किस तरह गोल सेट करना है, तो वो उसी तरह कर रहा होता है। ठीक है, तो वो कहने के मकसद ये है कि जब स्टूडेंट रेडी होता है ना, तो टीचर अल्लाह ताला ने खुद ब खुद जो है दुनिया के अंदर उतारा, खुद ब खुद। ठीक है, कुरान शरीफ में भी अल्लाह ताला ये लिखता है सूरह मोहम्मद में, वो लोग जिन्होंने हिदायत कबूल की उसने उन्हें हिदायत में बढ़ा दिया और उन्हें तकवा अता किया। यानी कि जिन लोगों ने कबूल की, कितने कितने पैगंबर कितने नबी जो हैं वो दुनिया में अल्लाह ने उतारे, 1,24,000। वो किस चीज के लिए आए थे? सॉरी, रहनुमाई के लिए आए थे। लेकिन उनको आप क्या बोलते हैं? मैसेंजर। मैसेंजर का वर्ड यूज होता है, इवन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी मैसेंजर का अल्फाज इस्तेमाल होता है। यानी कि अल्लाह का एक मैसेज था, उस मैसेज को जो है मैसेंजर देने के लिए आया था। जिस तरह मैंने कहा ना कि दुनिया में जितने भी उस्ताद हैं, टीचर्स हैं, ट्रेनर्स हैं, उनका काम सिखाना नहीं है, उनका काम मैसेज पहुंचाना है कि यार ये मैसेज है। सीखता इंसान खुद है। जब वो हिदायत के लिए अपने दरवाज़ों को खोलता है, जिस तरह कुरान शरीफ ने कहा है कि हिदायत जब आप हासिल करना चाहते हैं ना, तो अल्लाह ताला ने हिदायत के लिए पूरी कायनात रखी हुई है, पूरी कायनात रखी हुई है। हिदायत आपको कोई भी एक शख्स नहीं दे सकता। आप कभी आप बैठे हो, वो कहते हैं ना कि सुकूत व लाला व गुल में कलाम पैदा कर, यानी कि जो बिल्कुल सुकूत वाली जगह भी होगी ना, कलंदर औलिया जो होते थे पहाड़ों पे चले जाते थे, ठीक है, वो बिल्कुल जंगलों में चले जाते थे और वहां पे जाके जो है वो अल्लाह से कलाम करना शुरू हो जाते थे। हजरत मूसा ने जाके जो है जंगलों में जाके आग के जरिए जो है कलाम किया अल्लाह से। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग को हिदायत के लिए खोला हुआ था कि मैं कलाम कर सकता हूं। सुकूत और लाला और गुल से कलाम पैदा कर, यानी कि जो सीखने वाला होगा ना, वो अगर किसी सुकूत वाली जगह में भी चला जाएगा ना, तो फूल बूटियां, फूल, जंगल, जड़ी बूटियां, ठीक है, पत्ते पौधे, उनको देख के भी लोग जो है ना पूरी पूरी शायरियां लिख देते हैं, पूरी पूरी किताबें लिख देते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो रिसेप्टिव बिहेवियर होता है कि मेरा दिमाग आज खुला हुआ है कुछ सीखने के लिए और कुछ डिलीवर करने के लिए। तो जब आपका माइंड इससे उसके ऊपर होता है कि नहीं मैंने कोई चीज सीखनी है, तो आपको चलती फिरती कोई भी चीज सिखा देते हैं। आप 5 मिनट पंखे को देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, अच्छा यार इससे भी कोई लर्निंग है, कोई चीज सीख जाएंगे हम। टीम ने जो प्रेजेंटेशन दी उसके अंदर बेसिकली 2-3 ऐसे टॉपिक्स हम लोगों ने एक्सप्लोर किए हैं कि जिसके ऊपर बात करने में मजा आएगा। इसमें लीडरशिप एक बहुत बात है, लीडरशिप की उन्होंने मिसाल दी। फिर जिस तरह आपने एक एग्जांपल दी कि दरख्त जो है वो बेसिकली अपने पत्ते जो हैं, आपने ये मिसाल दी थी कि दरख्त जो है वो अपने, मैंने ये नोट किया कि पत्ते जो हैं उनके जा रहे हैं आ रहे हैं, जा रहे हैं आ रहे हैं, उनकी एक चीज चलती है। इससे हमें क्या मैसेज मिलता है जो अभी हम लोगों ने सुबह से सीखा, बेसिकली दैट्स अंडू, रीडू एंड रिपीट। मतलब वही वाली चीज कि स्टेगनेंट जो है वो दरख्त भी नहीं है। ऑटम का महीना आता है, दरख्त अपने पत्तों को जो है वो सारे के सारे जो है वो झड़ जाते हैं, नए पत्ते आते हैं स्प्रिंग में और नए सिरे से वो होता है। यही इंसान का दिमाग है, अंडू, रीडू एंड रिपीट। आप लोग आईटी के स्टूडेंट्स हैं, आपको तो ये बहुत अच्छी तरह से याद हो जाना चाहिए एंड इसको अपनी जिंदगी का एक मंत्रा बना लें, एक फलसफा बना लें अपनी जिंदगी का कि अंडू, रीडू एंड रिपीट। कि जो भी चीज आपके पास आ रही है, जस्ट पहले बोलें कि यार मैं जो चीज़ें मेरे पास माइंड में थी, पुराने ख्यालात, पुराने बिलीव्स, उन सबको मैंने अंडू कर दिया है। अब मैं रीडू, नई चीज़ें सीखने की कोशिश है और फिर रिपीट होगा ये प्रोसेस। आप जब इस चीज़ को बना लेंगे तो आपका दिमाग जो है वो बेसिकली रिसेप्टिव होगा। इट्स लाइक अ रिसेप्टिव डिवाइस के दुनिया में जितनी लर्निंग्स ट्रांसमिट हो रही हैं वो आपका दिमाग जो है रिसीव करेगा और उसको सीखेगा। ठीक है, इसी के साथ साथ टीम वर्क की बात हुई। टीम वर्क पे खैर हम आते हैं, टीम वर्क और लीडरशिप के ऊपर। एक चाइनीज फिलॉसफी है जिसमें वो बोलते हैं कि जो शख्स दूसरों को जानता है, ही हु नोज अदर्स इज वाइज, यानी कि वो एक वाइज इंसान है कि जो दूसरों को जानता है। आप अपने दोस्तों को जानते हैं, फैमिली को जानते हैं, लेकिन जो शख्स अपने आप को जानता है वो इनलाइटेंड है, यानी कि वो उस लेवल पे चला गया है। जब वो इंसान अपने आप को जानना शुरू हो जाता है ना, तो वो इनलाइटनमेंट की तरफ चला जाता है। वो बेसिकली रोशन ख्याली की जो बात करते हैं ना, आप उस तरफ जाना शुरू कर देते हैं कि आप अपने आप को पहचानना शुरू हो गए, अपने आप को। और अपने आप के अंदर क्या होता है? अपने दिमाग को, अपने ख्यालात को, अपनी रूह को, अपनी बॉडी को हम जब जानना शुरू हो जाते हैं ना, तो आप इनलाइटनमेंट की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, अल्लाह ताला ने आपका बनाया है ना, मतलब आपका जिस्म जो बनाया है बड़े प्यार से और बड़े खूबसूरती से बनाया, नहीं बनाया। कोई शख्स यहाँ पे ऐसा है कि जो बोलता है नहीं यार मैं खूबसूरत नहीं पैदा हुआ,
है कोई ऐसा कि बोल सकता नहीं यार अल्लाह ताला ने मेरे अंदर थोड़ी सी कमी छोड़ दी? वो तो रहमान और रहीम है, ही इज द बेस्ट क्रिएटर। आप जब अल्लाह का नाम लेते हैं तो अल्लाह के नामों में से एक आता है अल मुसव्विर, यानी कि आर्टिस्ट। दुनिया में बड़ी बड़ी पेंटिंग्स मिलती हैं, लेकिन जब आप आसमान को देखते हैं, कल मैं आ रहा था कराची से, मैं देखा वो बादल ऑरेंज, एक शेड ऑरेंज का आया हुआ था, एक ब्लू का आया हुआ था, इससे ज्यादा खूबसूरत पेंटिंग कोई हो सकती है? क्योंकि अल्लाह ताला मुसव्विर है, अल्लाह से बड़ा आर्टिस्ट कोई नहीं है। तो अल्लाह ताला क्या आप लोगों के अंदर कोई कमी छोड़ सकता है? ये हम होते हैं जो अपने आप को छोड़ देते हैं। हम लोग होते हैं ना कि हम लोगों के अपना ध्यान देना छोड़ देते हैं कि यार क्या हुआ, तो ठीक है हमारा वजन बढ़ गया, हमने बोला नहीं यार क्या हुआ, तो हमने ख्याल नहीं रखा। जिस्म का उसी तरह ख्याल रखना है। अल्लाह को खुशी भी हो गई, हम बोलते हैं ना कि यार अल्लाह की रजामंदी मिल जाए मुझे। अल्लाह की रजामंदी जब है आप अपने आप का ख्याल रखते हैं, पहले अपना ख्याल, फिर सोसाइटी का ख्याल, और फिर अल्लाह ताला की चीज़ों का ख्याल। तभी हकूकुल इबाद के बाद वो हकूक अल्लाह आया है ना, कि पहले आप अपना ख्याल रखें। जब अपना ख्याल रखना शुरू करेंगे ना, तो फिर आप सोसाइटी का ख्याल रखना शुरू करेंगे, फिर आप लोगों का ख्याल रखेंगे। जो शख्स बोलते हैं ना कि यार ये तो अपने आप से सिंसियर नहीं है, या हमारे साथ क्या सिंसियर होगा, तो अपने आप से सिंसियरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो आपकी बॉडी हो कि नहीं यार मैंने अच्छा लगना है, अच्छा लगना कहा गया है, आपके दीन में कहा गया है कि नहीं यार अच्छे लगो। अल्लाह के पास जब नमाज पढ़ने के लिए जाओ तो अच्छी खुशबू लगा के जाओ, अच्छे तरीके से तैयार होकर जाओ। जुम्मे को क्यों कहा गया है कि आप इतने तैयार होकर इतनी चीज़ें करके जाएं? क्योंकि अल्लाह को पसंद है ये चीज़ कि आप उस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करें। हम लोग अपने आप को डिस्करेज करते हैं, हम लोग अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं कई जगहों पे कि नहीं यार मैं क्या कर सकता हूँ। तो पूरा जो आज का सेशन है उसमें हम यही बात कर रहे हैं कि मैं के अंदर बड़ी ताकत है, ठीक है। खुद ही जो इकबाल ने कहा है ना कि खुद ही को कर बुलंद इतना, हमने 10 दफ़ा सुनी ये चीज़ कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछेगा बता तेरी रजा क्या है। वो खुद ही क्या है? वो खुद ही ये नहीं है कि हम इंडिविजुअल है, मैं खुद नहीं है, वो खुद ही, वो आपके अंदर का खुद है, यानी कि आपकी पर्सनैलिटी। तो अपनी खुद ही के ऊपर सबसे पहले ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम अपनी बॉडी का ख्याल रख रहे हैं, हम अपने माइंड का ख्याल रख रहे हैं, हम अपनी सोल का ख्याल रख रहे हैं, हम स्पिरिचुअली एक अच्छे इंसान हैं। क्या हमारी ज़ात से किसी को तकलीफ तो नहीं हो रही? मेरे बराबर वाले को तो तकलीफ नहीं हो रही अगर वो बैठा है तो। वो जब होगा जब आप अपना ख्याल रखेंगे, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। दूसरी चीज़ उसके अलावा ये कि जो अपने आप को जानता है वो इनलाइटेंड है। तो अपने आप को समझेंगे तो ये चीज़ें उसके बाद आगे बढ़ेंगी, ठीक है। वही बात जो हम शुरू से करते हुए आ रहे हैं, सुबह से करते आ रहे हैं कि नो योरसेल्फ। और वो जब होता है कि जब आप वाई का क्वेश्चन पूछना शुरू कर देते हैं। हर चीज़ में अपने आप से क्वेश्चन करें, भाई वाई, क्यों? अगर मैं ये कर रहा हूं तो क्यों करूं, या क्यों करना चाहिए, ठीक है। जब आप वो करेंगे तो आपके पास जवाबात आएंगे। आप देखें ना कि कितनी खूबसूरत प्रेजेंटेशंस आप लोगों ने अभी आके दी। मतलब मेरे लिए भी वो लर्निंग थी कि किसी ने जाके डस्टबिन के अंदर से एक मैसेज निकाल दिया, किसी ने जाकर जो है वो बिल्डिंग्स के अंदर से मैसेज निकाल दिया, किसी ने जाकर जो है वो बेसिकली शेल्टर्स के अंदर से मैसेज निकाल दिया, किसी ने ये बता दिया कि यार टीम वर्क में काम करना चाहिए। यानी कि पूरी दुनिया, अभी मैं जब स्किल्स वाले सेक्शन पे आऊंगा ना तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि दुनिया के अंदर इस टाइम 2023 की जो रिसर्च है, कौन सी टॉप 10 स्किल्स हैं जिसके ऊपर जॉब्स मिलती हैं सबसे ज्यादा, उनके अंदर यही सारी स्किल्स होंगी। मैं आपको बता दूं, टीम वर्क, डिसिप्लिन, ठीक है, पब्लिक स्पीकिंग, लीडरशिप, यही चीजें। और इस चीज के ऊपर जो है मैं बता रहा हूं ना आपको, कॉर्पोरेट सेक्टर में अगर आप रिसर्च करें, लिंक्डइन पे जाके देखें, गूगल पे सर्च करें, दुनिया जो है वो मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो अपनी ट्रेनिंग्स पे खर्च करते हैं इन टॉपिक्स को सिखाने के लिए कि भाई मेरी टीम को आके डिसिप्लिन सिखा दो, मेरी टीम को आके जो है वो टीम वर्क सिखा दो, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट सिखा दो, ठीक है। लेकिन ये चीजें तो अल्लाह ताला ने बहुत छोटी छोटी चीजों के अंदर रखी हुई है, सिर्फ समझने की देर है, एक्सप्लोर करने की देर है। आप लोग गए, आप लोग खूबसूरत मैसेजेस लेकर आए बाहर से जाके कि सर हमने डस्टबिन में से ये सीख लिया, हमने शेल्टर में से ये सीख लिया, हमने जो है वो शहद की मक्खी के उनसे लीडरशिप सीख ली। ब्यूटीफुल मैसेज कि लीडरशिप इतना बड़ा टॉपिक, लीडरशिप के ऊपर पूरे MBA हो रहे हैं और आपने शहद की मक्खी के उससे से सीख लिया। यानी कि अल्लाह ताला ने तो इल्म रखा हुआ है, आपके ऊपर है आप किस तरह से उसको ग्रास्प करते हैं। और वो जब होता है जब आप वाई का क्वेश्चन जो है वो पूछते हैं चीज़ों से, ठीक है। फिर इंसान के पास अगर आप आ जाएं तो इंसान की जिंदगी के अंदर 3 तरह के सर्कल्स होते हैं कि जब इंसान रिस्पॉन्सिव, सबसे पहले होता है सर्किल ऑफ कंसर्न। सर्किल ऑफ कंसर्न वो होता है कि मुझे पता है कि यार मेरी जिंदगी का सबसे कंसर्न वाला एरिया कौन सा है। इट मीन्स कि मैं, मेरी फैमिली, ठीक है, मेरी जॉब, मेरे जो बहुत प्रायोरिटी पे जो मामलात हैं वो, कि यार मेरे दोस्त, ठीक है, मेरे कजन्स या मेरे पेरेंट्स। सर्किल ऑफ कंसर्न वो होता है कि इंसान जो है ना सबसे पहले सोचता है सर्किल ऑफ कंसर्न के बारे में। इंसान सबसे पहले फैमिली पे सोचता है कि नहीं यार फैमिली के बारे में करो। दूसरी चीज आती है सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस, यानी कि सोसाइटी,
कि सोसाइटी के बारे में इंसान सोचता है कि यार मेरी जो सोसाइटी है, मेरे जो क्लासमेट्स हैं, मेरे टीचर्स हैं, मेरे कोलीग्स हैं, मेरे ऑफिस में जो लोग काम कर रहे हैं, वो एक सोसाइटी है। माशरे में जो है मैं किस तरह जो है लोगों को अपनी प्रेजेंटेशन दिखाऊं, अपने आप को कैसे दिखाऊं। पहले कि अपने सर्किल ऑफ कंसर्न को कैसे दिखाऊं, दूसरा कि सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस को कैसे दिखाऊं मैं बेसिकली। तीसरी चीज आ जाती है सर्किल ऑफ कंट्रोल। यार आप प्लीज, ठीक है, सर्किल ऑफ कंट्रोल आ जाता है। सर्किल ऑफ कंट्रोल इज कि जो आपका अपनी जिंदगी के ऊपर कंट्रोल होता है। यानी कि सबसे पहली चीज इंसान सोचता है कि यार कि मेरे जो करीबी सर्किल है, सर्किल ऑफ कंसर्न, वो मेरे बारे में क्या सोचता है, मैंने उसको अपने आप को अपनी पर्सनैलिटी को कैसे प्रेजेंट करना है। फिर सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस के जिनके ऊपर मैं इन्फ्लुएंस डालना चाहता हूं, मेरे यूनिवर्सिटी के दोस्त, मेरे ऑफिस के कलीग्स, मेरे जो है बाकी सोसाइटी के लोग, वो जो है सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस है। और तीसरी चीज होती है सर्किल ऑफ कंट्रोल, यानी कि द वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप बोलते हैं कि नहीं यार मैंने अपने ऊपर कंट्रोल लेना है, मैं अपने सर्किल ऑफ कंट्रोल को सीधा करूंगा ना तो सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस भी सही हो जाएगा और सर्किल ऑफ कंसर्न भी सीधा हो जाएगा। उसके अंदर एक चीज आती है सर्किल ऑफ कंट्रोल में, वो है TPR। सुना है किसी ने ये पहले? किस कैप्सूल का नाम है ये? कोई गैसेस? एनी गैसेस? व्हाट इज TPR? TPR इज टेकिंग पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कि जब आप अपनी जिम्मेदारी लेना शुरू कर देते हैं ना तो वो कहलाती है टेकिंग पर्सन। और ये सबसे पहला स्टेप, बिलीव मी, इन माय करियर मैंने ये चीज नोट की है कि TPR वो वाहिद चीज है जो आपको हर चीज में सक्सेस लेके जाती है, हर चीज में आपको सक्सेस दिलाती है। दैट इज कॉल्ड टेकिंग पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और वो कब पॉसिबिलिटी होती है कि बहुत छोटे छोटे एक्शन से, बहुत छोटे छोटे एक्शन से हम बोलते हैं ना कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, लेकिन हम उसके लिए क्या कर रहे हैं। इस तरह अभी यहाँ पे इस प्रेजेंटेशन में किसी ने कहा था कि यार हम, बहुत छोटी बात थी लेकिन बहुत बड़ा इम्पैक्ट था, कि हमें यार ये ख्याल होता है कि बाहर पूरा पूरा दिन जो है वो स्वीपर्स जो है काम कर रहे होते हैं, पूरा पूरा दिन हम मजे से जाते हैं, हमने बिस्किट खाया, हमने रैपर फेंक दिया, ठीक है, हमने जो है फला चीज जाके फेंक दी बगैर सोच। अगर हम इस छोटी से एक्शन पे सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें कि नहीं यार कल से मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं मुल्क का निज़ाम नहीं चेंज कर सकता, मैं नहीं यहाँ पे तब्दीली लेके आ सकता, लेकिन क्या मैं अपने सर्किल के अंदर तब्दीली ला सकता हूँ। जब आप इस लेवल पे सोचना शुरू करते हैं ना तो आपके अंदर TPR बिल्ड होना शुरू हो जाती है, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि यार जो मेरे हद में चीजें हैं ना, वो कहा भी जाता है ना कि यार बुरे को बुरा बोलो या फिर उसके अगेंस्ट एक्शन लो। अगर नहीं ले सकते तो बोलो, बोल नहीं सकते तो सोचो, और अगर सोच भी नहीं सकते तो दिल में एटलीस्ट ये रखो कि नहीं वो बुरा है। तो एटलीस्ट आप अपने सर्किल के अंदर ये चीज करें कि रिस्पॉन्सिबिलिटी छोटी छोटी चीजों की लेना शुरू कर दें कि नहीं यार ये मेरी जिम्मेदारी है। सोसाइटी को मैं चेंज नहीं कर सकता, आई एम नॉट हियर टू चेंज द वर्ल्ड, मैं पूरी दुनिया को नहीं चेंज कर सकता, लेकिन मैं अपने आप को तो चेंज कर सकता हूं। और शायद जब मैं एक करूंगा तो फिर वो शायद दूसरे पे मैसेज जाए, जब दूसरे पे जाएगा तो तीसरे पे जाएगा, तो इस तरह जाके जो है वो बेसिकली चेंज होता है। सो लीडरशिप इज ऑलवेज एन एक्शन, इट्स नॉट अ पोजीशन। मैं हमेशा से ये बात करता हूं कि आपको लगता है कि लीडरशिप जो है वो किसी पोजीशन का नाम है? सिर्फ मुल्क के जो वज़रा हैं या मुल्क के जो लीडर्स हैं वही लीडर हैं? लीडर कौन होता है? कोई गेस्ट यहाँ पे कोई जैसा जवाब कि व्हाट इज लीडरशिप, बहुत बड़ा टॉपिक है, हम हमेशा सुनते हैं भाई लीडर है, लीडर है, व्हाट इज लीडरशिप? वेरी गुड, ठीक है। लीडर इज द वन कि जो बेसिकली आपको रास्ता दिखाता भी है, जानता भी है और उस रास्ते पे जाता भी है, खुद भी जाता है, ठीक है। लीडरशिप जो है, मुझे बताएं कि हर कोई थोड़ा थोड़ा सा इसके अंदर कंट्रीब्यूट कर दे कि एक बैंक को लूटने के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं? चीजें भी बताइएगा और ट्रेड्स भी बता दीजिएगा, प्लानिंग, ठीक है, और वेपन्स चाहिए होते हैं, टूल्स चाहिए होती हैं, ठीक है, और सॉरी टीम चाहिए होती है, ठीक है, और राइट, और डेटा चाहिए होता है, इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, इंफॉर्मेशन, टीम, टूल्स, और उसके अलावा प्लानिंग, और इसके अलावा लीडर चाहिए होता है, ठीक है, लीडर तो चला गया, और इसके अलावा फर्दर एटीट्यूड चाहिए होता है, ठीक है। मुझे ये बताएं कि टीम, लीडरशिप, प्लानिंग, टूल्स, इंफॉर्मेशन, एटीट्यूड, 6 चीजें जो बैंक लूटने के लिए चाहिए, क्या ये मुल्क को बनाने के लिए भी ये 6 चीजें चाहिए? एक अच्छा मुल्क, एक अच्छी यूनिवर्सिटी, एक अच्छा इदारा, एक अच्छा बैंक, एक अच्छी सोसाइटी बनाने के लिए आपको टीम वर्क चाहिए होता है।
आप एक अच्छा मुल्क बनाते हैं, एक अच्छा इदारा बनाते हैं, एक यूनिवर्सिटी बनाते हैं, एक अच्छे चाहिए होता है, ठीक है, आपको लीडरशिप चाहिए होती है, आपको प्लानिंग चाहिए होती है, आपको इन्फॉर्मेशन और डेटा चाहिए होता है, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि ये बीच में लाइन आ रही है ना ब्राउन, ट्रेट सेम है, वही चीजें आपको चाहिए, वही पूरा सेट चाहिए आपको स्किल्स का, लेकिन आपके ऊपर है कि आप उसको नेगेटिव वे में यूज करते हैं, आप उसको पॉजिटिव वे में यूज करते हैं। बहुत से लोग मुझसे बोलते हैं ना आजकल की जनरेशन के बारे में कि यार इनको पता ही नहीं, इंटरनेट की जनरेशन है, इन्होंने तो टाइम ज़ाया करना होता है। मैं भी इमरान से यही बात कह रहा था कि वो मौला अली का कॉल है कि आप अपनी औलाद को जो है उस तरह से ना पालें कि जिस तरह आपके बाप ने, आपकी माँ ने आपको पाला है, क्योंकि जनरेशन का फर्क है, ठीक है। मैं कभी भी इंटरनेट जनरेशन से जो है ना वो एनॉय नहीं होता, क्योंकि आपकी जनरेशन है, इंटरनेट जो आगे जनरेशन आ रही है वो और फास्ट पेस है, चैट जीपीटी की जनरेशन है, वो एआई की जनरेशन है, वो देख रही है, वो यूज किस तरह करते हैं वो मैटर करता है। बहुत से लोग बोलते हैं यार वो टिकटॉकर है, टिकटॉक आप में भी शायद बहुत से लोग टिकटॉक करते होंगे, वो टिकटॉकर है, टिकटॉक करते हैं। आपको पता है कि मैं एडवर्टाइजिंग की इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूं। ब्रांड्स इस टाइम, मल्टीनेशनल कंपनीज लाइक यूनिलीवर, लाइक पीएनजी, इस टाइम सबसे ज्यादा अपनी एडवर्टाइजिंग का स्पेंड टिकटॉक पे करती है, सबसे ज्यादा स्पेंड जो है वो टिकटॉक पे हो रहा है। उस दिन हम लोग एक कैंपेन प्लान कर रहे थे तो मैंने बोला यार टिकटॉक डाल दें, तो टिकटॉक यार वो तो लोगों के माइंड में एकदम से आता है ना, टिकटॉक तो थोड़ा सा बी ग्रेड वाला आपका चैनल है। इट्स अप टू यू कि आप किस तरह उस टूल को यूज कर रहे हैं। फेसबुक आया, चीजें आई, लोगों ने शुरू में बोला यार ये तो टाइम वेस्ट है, फेसबुक पे सबसे ज्यादा एडवर्टाइजिंग हो रही है। यूट्यूब आया, लोगों ने बोला यार पूरा पूरा दिन बैठ के वीडियोस देखते रहे।